दोस्तों, दुनिया की राजनीति के नक्शे पर इस वक्त जो खेल चल रहा है वो किसी साधारण विवाद का हिस्सा नहीं है। ये वह टकराव है जिसमें अमेरिका की ताकत, नाटो की एकजुटता और ग्रीनलैंड की रणनीतिक जमीन एक दूसरे के आमने सामने खड़ी है। ट्रंप की वो ख्वाहिश, वो सपना जिसमें ग्रीनलैंड को अमेरिकी झंडे के नीचे लाने की कोशिश थी, अब खुद उनके लिए सबसे बड़ा संकट बन चुका है। क्योंकि जिस धरती पर ट्रंप कब्जे का प्लान बना रहे थे, वहीं अब नाटो देशों की सेनाएं उतर चुकी हैं। यूरोप की ताकतें ग्रीनलैंड में एक एक कर डेरा डाल रही हैं और यह सब अमेरिका को खुली चुनौती देने जैसा है। सवाल अब यह है कि क्या ट्रंप अपने ही सहयोगियों से टकराने जा रहे हैं? क्या ग्रीनलैंड आने वाले समय में महाशक्तियों का युद्ध क्षेत्र बन जाएगा? और क्या यह टकराव विश्व राजनीति को एक नए मोड़ पर ले जाएगा? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि ग्रीनलैंड के इस संकट के पीछे असली कहानी क्या है, कौन कौन से देश वहां अपनी ताकत तैनात कर चुके हैं और ट्रंप की अगली चाल दुनिया के लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अगर आप इंडिया से हैं तो भारत माता की जय अवश्य लिखना। चलिए वीडियो को विस्तार से देखते हैं। ग्रीनलैंड केवल बर्फ से ढका हुआ एक टापू नहीं है, बल्कि यह दुनिया की महाशक्तियों के लिए एक ऐसा सामरिक मोर्चा है जिस पर नियंत्रण पाने का मतलब है पूरे आर्कटिक क्षेत्र पर पकड़ बनाना। यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नजरें लंबे समय से इस इलाके पर टिकी हुई हैं। ट्रंप इसे अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ते हुए यह दलील दे रहे हैं कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर अपना प्रभाव नहीं बढ़ाता तो रूस और चीन जैसे देश इस क्षेत्र में अपनी ताकत मजबूत कर सकते हैं। लेकिन ट्रंप का यह तर्क अब उन्हीं के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बनता जा रहा है, क्योंकि ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है और डेनमार्क खुद नाटो का सदस्य देश है। इसका सीधा अर्थ यह है कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर किसी भी तरह का दबाव या सैन्य कदम उठाता है तो वह केवल डेनमार्क ही नहीं बल्कि पूरे नाटो को चुनौती देने जैसा होगा। यही वह बिंदु है जहां से हालात बदलने शुरू होते हैं। डेनमार्क ने ट्रंप की इस नीति का खुलकर विरोध किया और अपने सहयोगी देशों से समर्थन मांगा। इसके बाद यूरोप के कई नाटो देश एक एक करके ग्रीनलैंड में अपनी सैन्य उपस्थिति दर्ज कराने लगे। ये केवल एक सामान्य तैनाती नहीं थी, बल्कि यह एक स्पष्ट संकेत था कि नाटो देश अब ट्रंप की आक्रामक नीतियों से असहमत हैं। स्वीडन सबसे पहला देश था जिसने डेनमार्क के अनुरोध पर ग्रीनलैंड में अपने सैनिक भेजने की घोषणा की। इसके बाद जर्मनी, फ्रांस, नॉर्वे, नीदरलैंड और कनाडा जैसे देश भी इस क्षेत्र में सक्रिय हो गए। इन देशों ने अपने अपने स्तर पर सैन्य सहयोग बढ़ाते हुए यह दिखाया कि ग्रीनलैंड अब केवल अमेरिका की रणनीति का हिस्सा नहीं बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा बन चुका है। ट्रंप के लिए यह एक बड़ा झटका इसलिए भी है क्योंकि वह अब तक यही मानते रहे कि नाटो देश हर हाल में अमेरिका का समर्थन करेंगे। लेकिन ग्रीनलैंड के मामले में नाटो का रुख बिल्कुल उल्टा नजर आ रहा है। अब वही देश जो अमेरिका के साथ खड़े होते थे, आज डेनमार्क के समर्थन में अपनी सेनाएं ग्रीनलैंड में तैनात कर रहे हैं। अमेरिका के भीतर भी इस कदम को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है, क्योंकि अगर ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कोई आक्रामक फैसला लिया तो इससे नाटो और अमेरिका के बीच खुला टकराव हो सकता है। और अगर नाटो के भीतर दरार पड़ी तो इसका फायदा सीधे रूस और चीन जैसे देशों को मिलेगा। यही वजह है कि ग्रीनलैंड का यह संकट अब केवल एक क्षेत्रीय विवाद नहीं रहा, बल्कि यह महाशक्तियों की रणनीति, सुरक्षा और वैश्विक संतुलन का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। ग्रीनलैंड में नाटो देशों की बढ़ती हुई सैन्य मौजूदगी ने इस पूरे घटनाक्रम को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है, क्योंकि यह पहली बार है जब अमेरिका को उसके अपने सहयोगी खुले तौर पर चुनौती देते दिखाई दे रहे हैं। अब तक ट्रंप केवल टैरिफ और दबाव की राजनीति के जरिए ग्रीनलैंड को अपने प्रभाव में लाना चाहते थे, लेकिन जैसे ही यूरोपियन देशों ने वहां अपने सैनिक भेजने शुरू किए, ट्रंप के लिए हालात पूरी तरह बदल गए। डेनमार्क ने साफ कर दिया है कि ग्रीनलैंड उसकी संप्रभुता का हिस्सा है और वह किसी भी हालत में इस क्षेत्र पर बाहरी कब्जे को स्वीकार नहीं करेगा। यही कारण है कि उसने नाटो से सहायता की मांग की। इसके बाद नाटो के कई देशों ने ग्रीनलैंड में अपने सैन्य कर्मी तैनात कर दिए। यह कदम सीधे सीधे ट्रंप की उस नीति को चुनौती देता है जिसमें वह ग्रीनलैंड को अमेरिका की सुरक्षा के लिए जरूरी बता रहे थे। ट्रंप का कहना है कि अगर ग्रीनलैंड पर अमेरिका का प्रभाव नहीं रहा तो रूस और चीन इसका फायदा उठा सकते हैं। लेकिन नाटो देशों का तर्क बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि ग्रीनलैंड पहले से ही नाटो की सुरक्षा छतरी के भीतर आता है, क्योंकि वह डेनमार्क का हिस्सा है। इसलिए अमेरिका का इस पर अलग से दावा करना नाटो की एकता और नियमों के खिलाफ है। यूरोप के इन देशों ने केवल सैनिक ही नहीं भेजे, बल्कि ग्रीनलैंड के आसपास के क्षेत्रों में अपनी सैन्य गतिविधियों को भी तेज कर दिया है।
इससे अमेरिका की आर्कटिक रणनीति को बड़ा झटका लगा है। ट्रंप के लिए सबसे बड़ी समस्या यह है कि अगर वह इस मुद्दे पर आक्रामक कदम उठाते हैं तो उन्हें अपने ही सहयोगी देशों से टकराना पड़ेगा। यह स्थिति नाटो के इतिहास में एक नई दरार की शुरुआत मानी जा रही है, क्योंकि अब तक अमेरिका को नाटो का सबसे बड़ा नेता और संरक्षक माना जाता था, लेकिन ग्रीनलैंड के मुद्दे ने यह दिखा दिया है कि उसके सहयोगी अब हर फैसले में आंख मूंद कर उसका साथ देने को तैयार नहीं है। यही कारण है कि ट्रंप की बयानबाजी और भी आक्रामक हो गई है। उन्होंने खुलकर कहा है कि जो देश ग्रीनलैंड के मामले में अमेरिका का साथ नहीं देंगे, उन पर भारी टैरिफ लगाया जाएगा। यह धमकी केवल आर्थिक दबाव नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश भी है। लेकिन इस बार यूरोप झुकता नहीं दिख रहा, बल्कि नाटो देश यह साबित करने में लगे हैं कि वे ट्रंप की एक तरफा नीतियों से सहमत नहीं हैं और ग्रीनलैंड की सुरक्षा के लिए एकजुट होकर खड़े हैं। यही वह मोड़ है जहां से यह संकट अब केवल अमेरिका और डेनमार्क का नहीं बल्कि अमेरिका और नाटो के बीच के टकराव में बदलता जा रहा है। ग्रीनलैंड का यह संघर्ष अब केवल जमीन या सैन्य उपस्थिति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह सीधे सीधे वैश्विक शक्ति संतुलन और नाटो की एकता की परीक्षा बन चुका है। ट्रंप जिस तरह से ग्रीनलैंड को अमेरिका की सुरक्षा से जोड़ रहे हैं, उसने नाटो के भीतर एक असहज स्थिति पैदा कर दी है, क्योंकि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर कब्जे की दिशा में कोई भी सैन्य कदम उठाया तो यह नाटो के नियमों के खिलाफ जाएगा। और नाटो का सबसे बड़ा सिद्धांत यही है कि किसी एक सदस्य देश पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा। ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है और डेनमार्क नाटो का संस्थापक सदस्य रहा है, इसलिए अब यह स्थिति अमेरिका के लिए भी बड़ी चुनौती बन चुकी है। अगर ट्रंप अपने इरादों पर कायम रहते हैं तो उन्हें अपने ही गठबंधन से टकराना पड़ सकता है, और यही टकराव अमेरिका की वैश्विक छवि को भी नुकसान पहुंचा सकता है। रूस और चीन इस पूरे घटनाक्रम को बेहद ध्यान से देख रहे हैं। रूस पहले से ही आर्कटिक क्षेत्र में अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है, और अगर नाटो के भीतर मतभेद बढ़ते हैं तो इसका सबसे बड़ा फायदा रूस को मिल सकता है। यही वजह है कि विशेषज्ञ मानते हैं कि ट्रंप का यह कदम नाटो की एकता को कमजोर कर सकता है। ग्रीनलैंड के आसपास यूरोपियन देशों की नौसेनाएं और एयर डिफेंस सिस्टम भी सक्रिय हो चुके हैं। यह केवल प्रतीकात्मक तैनाती नहीं है, बल्कि यह एक साफ संदेश है कि ग्रीनलैंड को किसी भी बाहरी खतरे से बचाने के लिए नाटो पूरी तरह तैयार है। अमेरिका के भीतर भी इस फैसले को लेकर अलग अलग राय सामने आ रही हैं। कुछ अमेरिकी नेता मानते हैं कि ट्रंप का यह रुख अमेरिका को उसके सहयोगियों से अलग कर सकता है। वहीं कुछ का मानना है कि यह केवल एक कूटनीतिक दबाव की रणनीति है। लेकिन इस पूरे संकट के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ट्रंप अब अपने ही सहयोगी देशों के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रहे हैं? अगर ऐसा होता है तो यह न केवल अमेरिका के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा भू राजनीतिक झटका साबित हो सकता है। ग्रीनलैंड का यह संकट अब महाशक्तियों की प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुका है, और आने वाले समय में यही तय करेगा कि वैश्विक राजनीति में असली ताकत किसके हाथ में रहने वाली है। ग्रीनलैंड को लेकर जो हालात इस समय बन चुके हैं, वे साफ संकेत देते हैं कि यह मामला अब केवल एक रणनीतिक द्वीप तक सीमित नहीं रहा, बल्कि महाशक्तियों के बीच शक्ति प्रदर्शन का प्रतीक बन गया है। ट्रंप की नीतियों ने नाटो के भीतर अविश्वास और असहमति का माहौल पैदा कर दिया है। जिन देशों को कभी अमेरिका का सबसे बड़ा सहयोगी माना जाता था, आज वही देश ग्रीनलैंड में अपनी सेना तैनात करके यह दिखा रहे हैं कि वे ट्रंप की आक्रामक रणनीति से सहमत नहीं हैं। अगर अमेरिका इस मुद्दे पर आगे बढ़ता है तो यह नाटो के अस्तित्व और उसकी एकता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है। दूसरी ओर रूस और चीन इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि अगर नाटो कमजोर पड़ता है तो इससे वैश्विक राजनीति का संतुलन बदल सकता है। भारत जैसे देश के लिए यह स्थिति बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि बदलती हुई विश्व व्यवस्था में संतुलन और शांति की भूमिका निभाने का अवसर भी भारत के पास आता है। आने वाला समय तय करेगा कि ग्रीनलैंड के इस विवाद का अंत बातचीत से होगा या फिर यह संघर्ष वैश्विक तनाव को और बढ़ा देगा। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में गर्व से लिखें, भारत माता की जय।